वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बीईओ और पीसीएस की डिवाइस सीरीज में। इस डिवाइस सीरीज में हम आज जिस टॉपिक की चर्चा करेंगे वो है यूपी स्पेशल। और यूपी स्पेशल में जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो है यूपी की जलवायु। मुझे याद है कि इससे पहले जब हमने यूपी स्पेशल की क्लास ली थी तो उसमें हमने बात करी थी यूपी जियोग्राफी की, है ना। तो यूपी जियोग्राफी के बारे में हमने बेसिक फैक्ट्स को जाना था। आज हम बात करेंगे यूपी के क्लाइमेट की, यानी जलवायु की। ठीक है, तो जलवायु के बारे में आज हम बेसिक बात जानेंगे। देखो, दो चीज़ समझ लो, यहाँ पे जो शब्द आया है, एक तो शब्द होता है जलवायु, जियोग्राफी की बात है लेकिन मैं आपको बताता हूँ। एक शब्द होता है मौसम, ठीक है। एक शब्द है जलवायु, एक शब्द है मौसम। इन दोनों में अंतर जान लो पहले क्या है, फिर आगे बात करेंगे। देखो, मौसम जो होता है, मौसम होता है किसी भी जगह की वर्तमान वायुमंडल की दशा, किसी भी स्थान के वर्तमान वायुमंडल की दशा। जैसे मान लो मैं अभी पश्चिमी यूपी में हूँ, पश्चिमी यूपी में अभी बादल हो रहे हैं तो ठीक है, मौसम ठंडा है। लेकिन अभी सारे के सारे बादल छट जाएं, तेज़ धूप आ जाए तो मौसम गर्म हो जाएगा। तो मौसम जो होती है, मौसम का मतलब है किसी भी स्थान के मतलब किसी भी स्थान के वायुमंडल की वर्तमान दशा, कि वहाँ का वायुमंडल किस तरीके का है अभी, इसको हम बोलते हैं मौसम। जलवायु की बात करेंगे तो जलवायु होता है किसी भी स्थान के 30 वर्ष के औसत मौसम का जो औसत मौसम निकल के आता है। मतलब किसी भी स्थान के अगर 30 साल का आप औसत उठा के देख लो कि किसी भी स्थान का 30 वर्ष का औसत मौसम कैसा रहा है, ज़्यादा बरसात हुई है, ज़्यादा पानी बरसा है, या ज़्यादा गर्मी पड़ी है, ज़्यादा सर्दी पड़ी है, तो उसे कहते हैं जलवायु। जलवायु एक स्थायी चीज़ है, जलवायु सामान्य रूप से बदलती नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना, जलवायु बदलती नहीं है। जलवायु बदलेगी तो बहुत समस्याएं आएंगी, लेकिन मौसम क्या है, मौसम तो बदलता रहता है। तो ध्यान रखना, ये एक छोटा सा अंतर है जलवायु और मौसम में। ठीक है, मुझे लगा मैं आपको बता दूं, आपको पता होना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो, उत्तर प्रदेश की जलवायु मुख्य रूप से उष्ण प्रधान शीतोष्ण कटिबंधीय एवं मानसूनी है। इसका मतलब क्या है? उष्ण प्रधान का मतलब है गर्मी ज़्यादा पड़ती है, शीतोष्ण का मतलब है गर्मी सर्दी दोनों पड़ती हैं, और मानसूनी का मतलब है बारिश भी खूब होती है। यानी हमारे यहाँ गर्मी सर्दी दोनों पड़ती हैं, लेकिन गर्मी सर्दी दोनों पड़ने के बावजूद भी गर्मी का प्रभाव ज़्यादा रहता है और बारिश भी हमारे यहाँ ठीक ठाक होती है। इसीलिए हमारी मानसूनी कैसी है? उष्ण प्रधान शीतोष्ण कटिबंधीय मानसूनी। ठीक है, शीतोष्ण का मतलब है गर्मी सर्दी दोनों, उष्ण का मतलब है गर्मी ज़्यादा, और मानसून का मतलब है पानी भी बरसेगा। फिर भी धरातलीय विषमताओं और समुद्र तल से विभिन्न स्थानों की भिन्न भिन्न ऊंचाइयां होने के कारण यहाँ की जलवायु में विषमता मिलती है। सही बात है। उत्तर प्रदेश में पूर्व से सर्वाधिक वर्षा पूर्वी तराई और सबसे कम वर्षा पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में होती है। ध्यान रखना, यूपी के जैसे जैसे आप पूर्वी हिस्सों की तरफ जाएंगे वैसे वैसे वर्षा आपको ज़्यादा मिलेगी, और जैसे जैसे पश्चिमी तरफ जाएंगे बरसात कम होती जाएगी, और बिल्कुल पश्चिम में चले जाओगे तो बरसात बहुत कम होती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला गोरखपुर है। ध्यान रखना, 184.7 सेंटीमीटर बरसात होती है, और सबसे कम बरसात होती है मथुरा में। ध्यान रखना, 54.4 सेंटीमीटर साल में। उत्तर प्रदेश में पूर्व से पश्चिमी तथा उत्तर से दक्षिण चलने पर वर्षा की मात्रा घटती जाती है। ये सवाल पेपर में पूछा जा चुका है। ध्यान रखना कि अगर आप यूपी में पूर्व से पश्चिम जाओगे, मतलब अगर आप यूपी में पूर्व से पश्चिम की तरफ जाओगे तो पानी कम बरसेगा, और उत्तर से दक्षिण की तरफ जाओगे तो भी पानी कम बरसेगा। यूपी में सबसे ज़्यादा बरसात कब होती है भाई? तो ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा बरसात होती है जुलाई में। उत्तर प्रदेश में नवंबर से फरवरी तक शीत ऋतु रहती है। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक ठंडा महीना जनवरी है। ठीक है, ये सब पेपर पूछे गए फैक्ट हैं, ध्यान रखना भाई। शीत ऋतु में उत्तर प्रदेश में उत्तर से दक्षिण बढ़ने पर तापमान क्रमशः बढ़ता जाता है। शीत ऋतु में सबसे कम तापमान उत्तर पश्चिम के जिलों में रहता है, हमारे वाले एरिया में रहता है।
उत्तर प्रदेश का सबसे गर्म महीना जून है। ग्रीष्म ऋतु में उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग से दक्षिणी भाग तथा पूर्वी भाग से पश्चिमी भाग की ओर बढ़ने पर तापमान बढ़ता जाएगा। यानी अगर नॉर्थ से साउथ में जाओगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है। हाँ, और पूर्वी भाग से पश्चिमी भाग में जाओगे तो भी टेम्परेचर बढ़ेगा। आगे देखो, ग्रीष्म ऋतु में उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग से, अच्छा ये तो हो गया। ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक औसत तापमान आगरा सहित बुंदेलखंड क्षेत्र का रहता है। भाई आगरा तो यार मैं सच बताऊं, मतलब आगरा तो इतना ज़्यादा पॉल्यूटेड शहर है कि अगर आप आगरा में कभी गए होंगे तो आपको इसका एहसास होगा। अगर आप दिसंबर में भी, दिसंबर की ठीका ठीक जब भयंकर सर्दी का मौसम होता है अगर आप दिसंबर के महीने में भी आगरा चले जाओ और पैदल अगर आपको 500-600 मीटर चलना पड़े, 1 किलोमीटर चलना पड़े, तो विश्वास मानना आप पसीना दे जाओगे दिसंबर की भयंकर सर्दी में। आगरा में इतना पॉल्यूशन है, और जब दिसंबर में ये हाल है तो भाई मई जून में तो आप वहाँ जा ही नहीं सकते। मई जून में अगर आप वहाँ गए तो विश्वास मानना भुन जाओगे, इतनी गर्मी रहती है आगरा में, बहुत ज़्यादा ही गर्मी पड़ती है आगरा में, मैं तो ये बात कहूँगा बहुत ज़्यादा। 1987 में बांदा का तापमान 49 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। ग्रीष्म ऋतु में उत्तर प्रदेश का दक्षिणी भाग बुंदेलखंड में अधिक तापमान होने के बुंदेलखंड में अधिक तापमान होने का कारण कर्क रेखा के नज़दीक होना है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश में बंगाल की खाड़ी मानसून को पूर्वा नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में होने वाली वर्षा का 75 से 85% हिस्सा दक्षिण पश्चिम मानसून से आता है, ठीक है। इसका नाम जरूर याद रखना, पूर्वा। आगे देखो, उत्तर प्रदेश में सहारनपुर, शामली, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, अलीगढ़, मथुरा, आगरा आदि आर्द्र शुष्क उपोष्ण जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं, ठीक। उत्तर प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में दैनिक तापांतर 10 डिग्री से 14 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। सही है। उत्तरी मैदानी भाग में निम्न वायुदाबी दशाएं मौजूद होती हैं। दोपहर के समय लू नामक गर्म तेज हवा चलती है, सबको पता है। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में कर्क रेखा के समीप होने के कारण गर्मी अपने चरम पर होती है, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। उत्तर प्रदेश में आगरा और झांसी सबसे गर्म होते हैं और बरेली का तापमान सबसे कम होता है। ये बात तो मानूंगा भाई, बरेली यार बहुत बढ़िया शहर है इस मामले में, मतलब हमारे पास ही में पड़ता है। हमारे यहाँ से आगरा भी उतना ही है जितना बरेली है। अब आगरा भी करीब 100 किलोमीटर है और करीब 100 किलोमीटर बरेली है, लेकिन बरेली का टेम्परेचर आपको हमेशा बढ़िया मिलेगा, बहुत अच्छा मिलेगा हमेशा, किसी मौसम में आप चले जाइए। उत्तर प्रदेश में अधिकतर वर्षा बंगाल की खाड़ी शाखा से प्राप्त होती है। गंगा के मैदानी भागों में बंगाल की खाड़ी शाखा अरब सागर के साथ मिल जाती है, ठीक है। गंगा के मैदानी भागों में बंगाल की खाड़ी शाखा और अरब सागर शाखा दोनों मिक्स हो जाती हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग से पश्चिमी भाग की तरफ जाने पर वर्षा कम होती जाती है, जो हमने ऊपर पढ़ा था, किंतु वर्षा की मात्रा में परिवर्तनशीलता पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ती है। सही है। पूर्वी भाग में औसत 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच और पश्चिमी भाग में 60 से 100 सेंटीमीटर के बीच बरसात होती है। यानी उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में, जो पश्चिमी हिस्सा है, खासकर जो नेपाल की और हिमालय की तराई वाला हिस्सा है, वहाँ पर पानी ज़्यादा बरसता है। उसका लॉजिक भी आखिरकार के पानी क्यों बरसता है, अब जैसे ये शिवालिक है, हम लोगों ने पढ़ा है शिवालिक ज्योग्राफी में, और ये वाले जो इलाके हैं, जैसे यहीं पर आपको गोरखपुर मिलेगा, यहीं पर आपको महाराजगंज मिलेगा, यहीं पर आपको गोंडा मिलेगा, है ना। तो होता क्या है कि जब मानसूनी हवाएं इन पहाड़ों से टकराती हैं तो यहाँ पर पहाड़ होने की वजह से वो सारा का सारा पानी यहीं बरसा देती हैं। यही कारण है कि यूपी के पश्चिमी हिस्सों में, जो नेपाल की तराई वाले इलाके हैं, वहाँ पर आपको ज़्यादा बरसात देखने को मिलती है। उसका रीज़न यही है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में अधिकतम वर्षा लगभग 90% दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होती है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में पश्चिमी भाग की अपेक्षा अधिक बरसात होती है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा, उसके बाद केंद्रीय पश्चिम बुंदेलखंड में वर्षा प्राप्त होती है।
उत्तर प्रदेश के मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र जो हैं ये यहाँ पर 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच बरसात होती है। भाभर और तराई क्षेत्र समेत उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग इसमें सम्मिलित होते हैं। उत्तरी सहारनपुर, महाराजगंज, कुशीनगर, बलरामपुर आदि इसमें शामिल होते हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा गोरखपुर में होती है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में कम वर्षा वाले क्षेत्र में 50 से 100 सेंटीमीटर तक बरसात होती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश इसी में ही सम्मिलित होता है। मथुरा, अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद जिलों में बहुत कम बरसात होती है और उत्तर प्रदेश में सबसे कम बरसात होती है साथियों मथुरा में। तो ये था हमारा बहुत छोटा सा टॉपिक जो आज हमने कवर किया, और टॉपिक था हमारा साथियों उत्तर प्रदेश की जलवायु। ठीक है। तो टॉपिक बहुत लंबा चौड़ा नहीं था, लेकिन हाँ ध्यान रखना इसमें जो वर्षा वाले जो फैक्ट हैं भाई, इनको आपको स्पेशली ध्यान रखना है। चाहे आप बीयू देने जा रहे हो, चाहे आप पीसीएस देने जा रहे हो, या फिर आप दोगे आरओ का री एग्ज़ाम, इन सभी के लिए ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। और ना केवल इनके लिए बल्कि यूपी का भी कोई एग्जाम देने जाओगे तो वहाँ पर भी ये आपको मिलेंगे। ठीक है। तो ये वो आज का छोटा सा वीडियो, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।